न्यूज़ 18 इंडिया। और जरा बिहार की बात करें। बिहार में नीतीश की नई सरकार बनने के बाद बिहार विधानसभा स्पीकर को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। स्पीकर अवध बिहारी को हटाने के लिए बीजेपी और जेडीयू अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अभी आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, मौजूदा स्पीकर हैं। 5 फरवरी को बिहार विधानसभा का पहला सेशन है, पहला सत्र है, जिसमें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। यानी अवध बिहारी विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनकी कुर्सी अब खतरे में है। सिवान सीट से ये एमएलए हैं और अभी मौजूदा में स्पीकर हैं, जिनको हटाने की तैयारी कर ली गई है, जो नई सरकार बनी है। और उसके तहत अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। और आपको बता दें, अवध बिहारी की अगर हम बात करें तो ये लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी भी हैं। इनके बारे में आप तमाम जानकारी इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष हैं। और अरुण इस वक्त हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, इस बारे में अभी क्या अपडेट आपके पास? देखिए पंकज, पहली बात तो यह है कि जो भी सरकार बनती है वो चाहती है कि सदन का सभापति उसका अपना हो। इसकी वजह है क्योंकि सरकार जब बनती है और बहुमत सिद्ध करना पड़ता है तो कई ऐसे छोटे दल होते हैं, या किसी दल में अगर फ्रैक्शन हो जाए, कोई दल के 2-4 लोग टूट करके किसी और दल में जाके मिल जाए, तो उसमें उनकी भूमिका सबसे बड़ी होती है और महत्वपूर्ण होती है। जाहिर सी बात है, वो आरजेडी की तरफ से सभापति बनाए गए थे, विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन अब जो नई सरकार बनी है तो अमूमन होता यह है कि नई सरकार के बनने पर जो पुराने सभापति या विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो खुद ही नैतिक ग्राउंड पर अपना पद छोड़ देते हैं। और अगर नहीं छोड़ते हैं तो जो बहुमत वाली सरकार है वो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है, क्योंकि जब तक सभापति रूलिंग पार्टी के साथ का नहीं होगा तब तक उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि कई प्रावधान ऐसे हैं संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया में। इसलिए जेडीयू और बीजेपी चाहते हैं कि उनका सभापति बने, उनका विधानसभा अध्यक्ष बने, और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी अगर अवध बिहारी 5 तारीख से पहले स्वतः ही अपना पद नहीं छोड़ देते, और चूंकि संख्या बल उनके पास है इसलिए नया अध्यक्ष जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वही चुन पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी, इस अपडेट के लिए अरुण आपका। और आपको बता दें, आज बिहार में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे, यानी अब से कुछ देर बाद बिहार कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। और खबर तो यह भी है कि नीतीश मंत्रिमंडल में अभी विभागों का बंटवारा नहीं होगा। मंत्रिमंडल के पूरे विस्तार होने के बाद ही मंत्रियों के विभाग बांटे जाते हैं। यानी अभी 8 मंत्री बने हैं। अभी फिलहाल जो पोर्टफोलियोज है वो नहीं दिए जाएंगे। कल बड़ा उलटफेर करते हुए नीतीश कुमार ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली। और जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ 8 जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और उसके अलावा 8 मंत्री हैं टोटल। और इनको जो विभागों का बंटवारा है वो अभी नहीं किया जाएगा। जब पूरा कैबिनेट विस्तार हो जाएगा उसके बाद ही पोर्टफोलियोज बांटे जाएंगे।